आपको दुबई का टिकट कटाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग अभी डाम पे पहुँचे हुए हैं। डाम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कराची से 1.5 घंटे की ड्राइव के ऊपर है और इतनी ज़्यादा अंडररेटेड जगह है जिसकी मैं बता नहीं सकता। अंडररेटेड किस तरीके से, जब मैं इस बीच पे पहुंचा तो मेरी जो पीछे वाली साइड के ऊपर डेज़र्ट था, जहां पर अगर आपके पास 4x4 है तो वहां पर आप डेज़र्ट सफारी कर सकते हैं। आपको दुबई का टिकट कटाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहां पर बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। और बिल्कुल सामने जो है वो समुंदर है, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली अ लगून और इसके अक्रॉस जो है वो मैंग्रोव्स हैं और मैंग्रोव्स के पीछे पहाड़ियाँ हैं और यही जो लगून है ये आगे जाते हुए मीठे पानी से मिलता है। यानी कि इतनी छोटी सी लोकेशन के ऊपर इतनी सारी एक्टिविटी होना मैंने नहीं देखी, ना मालदीव में, ना इंडोनेशिया में, कहीं पर भी नहीं। अच्छा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि हम लोग यहाँ कराची से 1.5 घंटे की ड्राइव पे नहीं है, हम लोग जो है ना नारायण का आगान पहुँच चुके हैं और बादलों के अंदर हम लोग जो है ना तैर रहे हैं। ये अभी टोटल फॉगी हो रहा है, यानी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस तरीके का जो ना माहौल है। बड़ी एक्साइटिंग की जगह है ये और यहाँ पे हमने डॉल्फिन स्पॉट की। यहाँ पर जो है वो सर्दियों में माइग्रेटिंग बर्ड्स बहुत सारी आती हैं, पेलिकन्स आती हैं और यहाँ का जो मैंग्रोव है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही रिच है और आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस टू एंजॉय विद द फैमिली। कराची से हम लोग निकले हैं, बिल्कुल समुंदर एकदम पूल हुआ था। पूल का मतलब कोई वेव्स नहीं थी, बोट जो है ना बड़ी स्मूथली जा रही थी और हम लोग ऑल द वे जो है वो हम चरना आइलैंड आए। चरना आइलैंड पे जब हमने वहाँ पर रुके तो वहाँ हमने अपने कुछ एंगलिंग की, डाइविंग की, फ़िशिंग की। चरना आइलैंड के ऊपर जो बोटर्स आगे पीछे थे वो भी सारे कंबाइन हो गए। फिर हमने वहाँ से शुरू किया और ऑल द वे हम लोग फिर कायो आइलैंड से पहले जो है वो हब को जेटी, इन सबको एक्सप्लोर करते हुए, गिडानी से होते हुए, फ़िशिंग करते हुए हम लोग ऑल द वे डाम की तरफ गए। डाम का जो एरिया था वो बड़ा ट्रिकी था। डाम बेसिकली एक लगून है, मियानी होर का लगून है और वहाँ पर कहीं पर जो है शैलो वाटर है, कहीं पर डीप वाटर है। डीप वाटर है तो वो 110-125 फीट का और शैलो है तो सिर्फ 5 फीट का। तो बड़ा ट्रिकी था कि हम लोग अंदर कैसे जाएं। हमें जो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बोला जो बोट्स अंदर जा रही हैं और बोट जो अंदर आ रही हैं, आपने सिर्फ उसी ट्रैक को फॉलो करना है और हमने इसी तरीके से किया। हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ से हमें नेवी ने एस्कॉर्ट किया और हमें जो ना आगे लेके गए, अपनी जेटी के ऊपर हमें उतारा। बड़ा अच्छे से वेलकम किया उन लोगों ने। डाम में बड़ा हमने एंजॉय किया और वहाँ का लगून, फ्रेश वाटर इतना अच्छा
वहाँ पे हमने कयाक चलाई हैं, उसमें भी बड़ा एंजॉय किया, मैंग्रोव्स एक्सप्लोर किए हैं, तो काफ़ी मज़ा आया इस साल हमें बोट रैली में। रात को जो है ना वो हम कुछ कुक्स लेके गए थे अपने साथ, तो वहाँ पर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हमें जो है ना वो रात को डिनर दिया। सुबह को हम लोग फिर मैंग्रोव के सफ़र के ऊपर गए। मैंग्रोव के सफ़र में जो है मैंने दो मैंग्रोव देखे हैं पाकिस्तान में। एक आपका जो केटी बंदर की तरफ है और दूसरा जो है ये यहाँ पर डाम की तरफ। दोनों मैंग्रोव बहुत डिफरेंट थे क्योंकि वहाँ का पानी इधर का पानी काफ़ी डिफरेंट है। और दूसरी चीज़ जो इंटरेस्टिंग थी वो ये कि वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो उस मैंग्रोव को ग्रो कर रहे हैं, फर्दर ग्रो कर रहे हैं। मुझे पता ही चला वहाँ के लोकल लोगों से कि फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है बलूचिस्तान का वो उनको फ़ंड करता है और एक पौधा लगाने का उनको 3 रुपए मिलते हैं। तो वो सालाना कोई 20 से 25 लाख जो है ना पौधे लगा देते हैं उसको। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि वहाँ की इकॉनमी ग्रोथ हो रही है और दूसरा ये कि जो मूविंग सैंड जो बीच में हो रही है, रास्ते बंद हो जाते हैं, वो चीज़ होना कम हो गई। अगले दिन जो है वो वहाँ के जो कमांडर थे नेवी के, उन्होंने हमें बोला कि हमने आपके साथ एक क्रिकेट मैच खेलना है। तो हमने बोला बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी शर्त ये है कि क्रिकेट मैच होगा नेवी, पाकिस्तान बोट रैली और वहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ। ये शायद पहला मौका था कि तीनों लोग और वहाँ की लोकल कम्युनिटी भी है ना मिल के एक क्रिकेट मैच खेल ली थी, जिसको सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, एक और चीज़ हुई, हमारे एक और दोस्त हैं तलाल, जो कि पैराग्लाइडर हैं, जो कि HMR के ऊपर जो है वहाँ पर फ्लाई करते हैं। उन्होंने हमें गुड बाय किया था वहाँ से दो दरिया की तरफ से। वो बंदा इतना एक्साइटेड था, बोल रहा था मैं जो है वहाँ पर भी आऊँगा और वहाँ से भी फ्लाई करूँगा। तो वो आए वहाँ पे, उन्होंने फ्लाई किया और उन्होंने वहाँ पर भी अपना जो है गुड गेस्चर दिया। दैट वाज अ सुपर्ब एक्सपीरियंस। नेवी ने भी देखा, वहाँ के लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी इंजॉय किया। अब जो डे 3 होता है ना, वो होता है हमारा फ़िशिंग टूर्नामेंट, जब हम वे बैक होम होते हैं। अब प्रॉब्लम ये था कि सुबह 6 बजे हम उठे, सुबह नाश्ता किया। हमारे पास विंडो जो है ना सिर्फ 4-5 घंटे की बची थी, जिसमें हमें 2 बजे तक जो है ना वापस जाना है, क्योंकि 2 बजे के बाद जो है वो विंड काफ़ी तेज़ हो रही है। अब ये सारे बोटर्स को कम्युनिकेट कर दिया है। अब बोटर रैली में नहीं है, दे आर ऑन देयर स्पॉट, फिशिंग स्पॉट, और हर बंदा जो है ना वो फ़िश कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जो है ना वो सबसे बड़ी मछली पकड़े ताकि उसको सबसे बड़ा इनाम मिले।